हेलो चैंपियंस, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द कार्डियक साइकिल। कार्डियक साइकिल जो होता है वो 0.8 सेकंड के लिए होता है एंड द डेफिनेशन इज द सीक्वेंशियल इवेंट विच अकर्स इन एवरी हार्ट बीट। मतलब हर हार्ट बीट के बाद जो सीक्वेंशियल इवेंट होता है इन एवरी हार्ट बीट, उसको हम लोग कार्डियक साइकिल बोलते हैं, जो कि सिर्फ 0.8 सेकंड के लिए होता है। सो सीक्वेंशियल इवेंट क्या है? तो सिस्टोल और डायस्टोल। सिस्टोल मीन्स कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द एट्रियल वॉल और द वेंट्रिकल वॉल, और डायस्टोल का मतलब भी रिलैक्सेशन, दैट इज रिलैक्सेशन ऑफ एट्रियल वॉल एंड वेंट्रिकल वॉल। जो सिस्टोल होता है वो दोनों में होता है, एट्रियल में भी होता है, वेंट्रिकल्स में भी होता है। एट्रियल सिस्टोल कितना टाइम के लिए होता है? 0.1 सेकंड के लिए होता है। एट्रियल डायस्टोल 0.7 सेकंड के लिए, वेंट्रिकल सिस्टोल 0.3 सेकंड के लिए एंड वेंट्रिकल डायस्टोल दैट इज 0.5 सेकंड के लिए, एंड ज्वाइंट डायस्टोल जो होता है वो 0.4 सेकंड के लिए होता है। नाउ यू विल सी एवरी हार्ट बीट, हम बोले यहाँ पे एवरी हार्ट बीट मतलब हर हार्ट बीट में जो सिक्वेंशियल इवेंट होता है वो 0.8 सेकंड के लिए होता है। तो यहाँ पे एवरी हार्ट बीट मतलब एक हार्ट बीट में, इसको अगर हम ऐड कर लेते हैं 0.1 प्लस 0.7 तो ये कितना हो जाएगा? 0.8 सेकंड, और यहाँ भी 0.3 प्लस 0.5 को ऐड करेंगे तो 0.8 सेकंड के लिए हो जाएगा। तो हम बोले हर हार्ट बीट में, मतलब एक हार्ट बीट में जो सीक्वेंशियल इवेंट हुआ उसको हम लोग कार्डियक साइकिल बोल रहे हैं, और उसी को हम लोग आज डिस्कस करेंगे कि ये 0.8 सेकंड को किस तरीका से हम लोग समझेंगे। सो एक एक करके ये टाइम पीरियड को हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे ज्वाइंट डायस्टोल में। ज्वाइंट डायस्टोल का मतलब होता है वेयर जहाँ पे एट्रियल भी रिलैक्स स्टेट में है, क्योंकि डायस्टोल का मतलब होता है रिलैक्सेशन, तो एट्रियल भी डायस्टोल इट मीन्स रिलैक्स स्टेट में है, और वेंट्रिकल्स भी रिलैक्स स्टेट में है। रिलैक्स स्टेट में रहेगा तो ये ट्राइकस्पिड वॉल्व विच इज प्रेजेंट बिटवीन द राइट एट्रिया एंड राइट वेंट्रिकल, और बाइकस्पिड वॉल्व जो कि लेफ्ट एट्रिया और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में प्रेजेंट है, तो वो ओपन रहेगा, और जिसके चलते जितना भी ब्लड होगा एट्रिया से वो सब फ्लो हो जाएगा नीचे, और ट्राइकस्पिड से भी सारा ब्लड नीचे फ्लो हो जाएगा। बट उस वक्त सेमीलुनर वॉल्व क्लोज्ड होगा। किस वक्त? ज्वाइंट डायस्टोल। तो हम अभी इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं, ज्वाइंट डायस्टोल। ज्वाइंट डायस्टोल 0.4 सेकंड के लिए क्यों होता है ये हम लोग देखेंगे आगे। सो सबसे पहले है कि एट्रियल और वेंट्रिकल से ज्वाइंट डायस्टोल मतलब दोनों दैट इज एट्रियल और वेंट्रिकल दोनों रिलैक्स स्टेट में है। तो रिलैक्स स्टेट में होने की वजह से क्या हो रहा है कि एट्रियल का दोनों का दैट इज राइट एंड लेफ्ट का जितना भी ब्लड है वो सब नीचे वेंट्रिकल्स में आ जा रहा है। तो हम बोलेंगे टोटल उस वक्त जब ब्लड आया तो टोटल कितना ब्लड कंस्टिट्यूट किया इन द वेंट्रिकल्स, टोटल कितना ब्लड हुआ? तो 105 मिलीलीटर ऑफ ब्लड हुआ। ठीक है, 105 मिलीलीटर ऑफ ब्लड, याद रखिएगा 105 मिलीलीटर ऑफ ब्लड। तो आफ्टर ज्वाइंट डायस्टोल द वॉल्यूम ऑफ ब्लड इज 105 मिलीलीटर, एंड आफ्टर दैट क्या होता है? 105 मिलीलीटर ऑफ ब्लड वेंट्रिकल्स में आ जाता है, दैट इज वेंट्रिकल्स में रहता है 105 मिलीलीटर। तो फिर यहाँ पे जो SA नोड है, SA नोड का फुल फॉर्म साइनो एट्रियल नोड, तो साइनो एट्रियल नोड SAN बोलते हैं इसको। तो ये साइनो एट्रियल नोड से क्या होगा? सिग्नल जनरेट होगा। अब ये सिग्नल क्यों जनरेट होगा? क्योंकि यहाँ पे जो मसल्स प्रेजेंट इन दी हार्ट, जो भी मसल्स प्रेजेंट है उस मसल्स को हम लोग बोलते हैं मायोजेनिक हार्ट। मायोजेनिक हार्ट को हम लोग मायोजेनिक क्यों बोलते हैं? क्योंकि मायोजेनिक इसलिए बोलते हैं कि कुछ टाइप ऑफ मसल्स यहाँ प्रेजेंट है जो कि स्पेशलाइज्ड है सिग्नल प्रोड्यूस करने के लिए, क्योंकि एक्शन पोटेंशियल उसमें जनरेट हो सकता है इस मसल्स में, इसीलिए उसको हम लोग मायोजेनिक हार्ट बोलते हैं, बिकॉज द मसल्स आर एबल टू जनरेट इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस इनसाइड द हार्ट। सो दे आर स्पेशलाइज्ड मसल्स ड्यू टू विच द हार्ट इज कॉल्ड मायोजेनिक। सो सिग्नल जो स्टार्टिंग होता है वो कहाँ से होता है? SA नोड से होता है। SA नोड जो होता है वहाँ से जैसे ही सिग्नल जनरेट हुआ तो ये एट्रियल दैट इज एट्रियम दोनों कॉन्ट्रैक्ट हो गया। तो जब दोनों कॉन्ट्रैक्ट होगा दैट इज एट्रियल सिस्टोल उसको बोलते हैं, जो कि 0.1 सेकंड के लिए होगा। मतलब कि जब एट्रियल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो क्या होगा? जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट किया तो और एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ ब्लड, और ज्यादा ब्लड, पहले तो 105 इसमें था ही जब ज्वाइंट डायस्टोल हो रहा था, तो ज्वाइंट डायस्टोल के बाद 0.5 तो था ही, बट अब क्या हो गया? क्योंकि सिग्नल जनरेट हुआ तो एट्रियल सिस्टोल दैट इज एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट किया, जिस चलते एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ ब्लड और ज्यादा फ्लो हो गया। जो और ज्यादा फ्लो हुआ उसका वॉल्यूम कितना है? तो उसका वॉल्यूम है 25 मिलीलीटर। तो ये 25 मिलीलीटर प्लस 105 मिलीलीटर तो कितना हो जाएगा? 130 मिलीलीटर। मतलब अब टोटल कितना अमाउंट ऑफ वॉल्यूम है वेंट्रिकल्स में? तो 130 मिलीलीटर ऑफ ब्लड इसमें आ चुका है। अब 130 मिलीलीटर जैसे ही आ जाता है तो क्या होता है? ये सिग्नल उसके बाद फिर क्या होता है? यहाँ से मसल से, यहाँ इस सिग्नल से ये ट्रैवल करता है, 3 मसल्स आर प्रेजेंट, तो वहां से ट्रैवल करता है। सो नाउ SA नोड से सिग्नल ट्रांसफर होता है दैट इज इन AV नोड। AV नोड यहाँ पे प्रेजेंट है, AV नोड।
एवी नोड का एट्रियो वेंट्रिकल नोड उसको बोलते हैं, जो एट्रिया और वेंट्रिकल्स के बीच में प्रेजेंट है, इसलिए एट्रियो वेंट्रिकल नोड उसको बोलते हैं एवी नोड। अब वो एवी नोड से सिग्नल जनरेट होता है, मतलब ट्रांसफर होता है फ्रॉम एसए नोड टू एवी नोड, और वो फिर क्या होता है, दैट इज यहाँ पे बंडल ऑफ हिस प्रेजेंट है। बंडल ऑफ हिस से ये बाइफरकेट करता है दो रीजन में, जिसको बोलते हैं पुरकिंजे फाइबर, ऐसे प्रेजेंट रहता है फाइबर्स, तो वहां पे सिग्नल ट्रांसमिट होता है, और ये सिग्नल जो ट्रांसमिट होता है उसके बाद वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करता है। जैसे ही वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करता है, यहाँ पे ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व क्लोज हो जाता है, और जैसे ही बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल्व क्लोज होता है, उसी टाइम जो साउंड प्रोड्यूस होता है, फर्स्ट साउंड ऑफ द हार्ट बीट, जिसको लब साउंड बोलते हैं, LUB। तो यहाँ पे क्लोजर ऑफ दी ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व हुआ, जिसके चलते फर्स्ट हार्ट साउंड क्रिएट हुआ। अब क्लोजर ऑफ द ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल्व क्यों हुआ? इसलिए हुआ ताकि जब कॉन्ट्रैक्शन हो रहा था, किसका, वेंट्रिकल्स का जब कॉन्ट्रैक्शन हो रहा था, तो वो बैक फ्लो, मतलब ब्लड का बैक फ्लो ना हो, इसीलिए वो बंद हो गया, दैट इज क्लोज हो गया। ड्यू टू द क्लोजर ऑफ द ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल्व, देयर इज अ साउंड प्रोड्यूस्ड कॉल्ड लब साउंड, फर्स्ट साउंड ऑफ द हार्ट साउंड, पहला साउंड है। तो फिर से दैट इज ऐसे नोड से जब सिग्नल प्रोड्यूस हुआ तो वो कॉन्ट्रैक्ट हुआ, कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से द एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ ब्लड जो कि एट्रिया में प्रेजेंट था वो फ्लो हो गया। कितना अमाउंट ऑफ ब्लड था? तो 25 मिलीलीटर। फिर दोनों को हम ऐड किए तो टोटल कितना अमाउंट ऑफ ब्लड वेंट्रिकल्स में आ गया है? वो 130 मिलीलीटर आ चुका है, मतलब टोटल इसमें वेंट्रिकल्स में 130 मिलीलीटर है। अब क्या हुआ, जब वो कॉन्ट्रैक्ट किया था एट्रिया, तब वो रिलैक्स भी तो करेगा, तो वो रिलैक्स करेगा फॉर 0.7 सेकंड के लिए, मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट किया, अब वो रिलैक्स स्टेट में आना चाहता है, दैट इज एट्रियल डायस्टोल होगा, डायस्टोल का मतलब होता है रिलैक्सेशन, तो वो 0.7 सेकंड के लिए रिलैक्स करेगा। जब वो रिलैक्स कर रहा था, ठीक है, उसी वक्त क्या हुआ, वेंट्रिकल सिस्टोल हुआ, दैट इज 0.3 सेकंड के लिए, मतलब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट किया, क्योंकि वेंट्रिकल्स में अब कितना अमाउंट ऑफ ब्लड है? 130। अब वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा, जब वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा था तो उस वक्त क्या हुआ, ट्राइकस्पिड वॉल्व जो था वो क्लोज हुआ, और ड्यू टू द प्रेशर क्रिएटेड इनसाइड द वेंट्रिकल्स, जो सेमीलुनर वॉल्व था वो ओपन हो गया। ये सेमीलुनर वॉल्व क्या करेगा, तो ये सेमीलुनर वॉल्व फ्रॉम दिस राइट वेंट्रिकल्स ब्लड फ्लो होगा इनसाइड द पल्मोनरी आर्टरी, दैट इज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होगा फ्रॉम द right ventricle, from the right ventricle to the pulmonary artery which is guarded by, मतलब हार्ट और पल्मोनरी आर्टरी के बीच में जो वॉल्व है उसका नाम है सेमिलुनर वॉल्व, और यहाँ पे भी जो वॉल्व है जो कि आयोटा से फ्लो होगा पूरे बॉडी पार्ट्स में, जिसका नाम है सेमिलुनर वॉल्व। तो ये दोनों सेमिलुनर वॉल्व ओपन हो जाएगा ड्यू टू द प्रेशर क्रिएटेड इनसाइड द वेंट्रिकल्स। वेंट्रिकल्स में जो प्रेशर क्रिएट हुआ, वो प्रेशर क्रिएट क्यों हुआ है? इसलिए क्योंकि सिग्नल ट्रांसमिट हुआ है फ्रॉम एसए नोड टू एवी नोड, और एवी नोड से बंडल ऑफिस, यहाँ पे बंडल ऑफिस है, और फिर वो पुरकिंजे फाइबर तक गया, और ये सारा ट्रांसमिट सिग्नल होने के बाद एक साथ वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट किया। अब ये जो वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट किया है, ध्यान से देखिएगा, वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट किया है जिसको बोलते हैं वेंट्रिकल सिस्टोल, जो कि 0.3 सेकंड के लिए। अब 0.3 सेकंड के लिए ये तो कॉन्ट्रैक्ट कर गया, बट उस वक्त अभी तक एट्रियल डायस्टोल हो रहा था, मतलब अभी तक एट्रियल डायस्टोल हो ही रहा था, दैट इज रिलैक्स स्टेट में आ रहा था। उस वक्त वेंट्रिकल सिस्टोल हो भी गया 0.3 सेकंड के लिए, और जो 0.4 सेकंड यहाँ बच गया, क्योंकि आप देख सकते हैं जब ये कॉन्ट्रैक्ट किया 0.3 सेकंड के लिए, और उस वक्त डायस्टोल भी हो रहा था, मतलब एट्रियल डायस्टोल हो रहा था, तो एट्रियल डायस्टोल हुआ 0.7 सेकंड के लिए, तो बच कितना गया? 0.4 सेकंड बच गया। अब जो 0.4 सेकंड बचा, मतलब 0.7 माइनस 0.3, क्योंकि जब वेंट्रिकल सिस्टोल हुआ, कॉन्ट्रैक्ट किया, तो उस वक्त एट्रियल डायस्टोल हो रहा था, तो इसका 0.3 सेकंड, इसका 0.3 सेकंड, और इसका 0.3 सेकंड, इसका ये क्योंकि ये रिलैक्स स्टेट में जा रहा था, दैट इज एट्रिया रिलैक्स स्टेट में जा रहा था, तो एट्रियल डायस्टोल हो रहा था, तो वो 0.7 सेकंड के लिए हुआ, तो 0.3 सेकंड, उसका 0.3 सेकंड के वक्त वेंट्रिकल सिस्टोल हो गया, और फिर वो वेंट्रिकल डायस्टोल स्टेज में पहुंच गया, मगर तब तक ये एट्रियल डायस्टोल ही हो रहा है, ठीक है, क्योंकि ये 0.7 सेकंड के लिए, तो इसीलिए हम किए 0.3 सेकंड, और एक्स्ट्रा जो बच गया, कितना बच गया? तो 0.4 बच गया, क्योंकि 0.7 माइनस 0.3 कितना बचेगा? 0. क्योंकि उस वक्त क्या हो रहा था, ये भी डायस्टोल हो रहा था, अब देख सकते हैं 0.4 जो बचा, और इसका 0.4, इसमें 0.4, तो ये भी डायस्टोल हुआ, ये भी डायस्टोल हुआ, मतलब एट्रियल डायस्टोल और वेंट्रिकल डायस्टोल, इसलिए दोनों एक वक्त, उस वक्त ऐसा टाइम आया जिस वक्त दोनों एट्रियल भी डायस्टोल हो रहा है, वेंट्रिकल भी डायस्टोल हो रहा है, तो वो कितना समय के लिए हुआ? तो 0.4 सेकंड के लिए हुआ, इसलिए उसको बोलते हैं जॉइंट डायस्टोल, वेयर एट्रिया आल्सो इन द रिलैक्स स्टेट एंड वेंट्रिकल्स आल्सो इन द रिलैक्स स्टेट। तब देखिए कितना वॉल्यूम ऑफ ब्लड फ्लो होगा फ्रॉम द वेंट्रिकल्स, तो दैट इज 70 मिलीलीटर ऑफ ब्लड फ्लो होता है,
जो कि पहले कितना था 130 मिलीलीटर, अब वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा, जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो 170 मिलीलीटर ऑफ ब्लड फ्लो होगा फ्रॉम दी वेंट्रिकल्स, राइट वेंट्रिकल्स टू दी पल्मोनरी आर्टरी एंड लेफ्ट वेंट्रिकल्स टू दी एओर्टा। तो 70 मिलीलीटर ऑफ ब्लड फ्लो होगा और जो बच जाएगा ब्लड उसको वो होगा 60 मिलीलीटर। तो जो 70 मिलीलीटर ऑफ ब्लड है उसी को हम लोग बोलते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम, द वॉल्यूम ऑफ द ब्लड विच फ्लो फ्रॉम द वेंट्रिकल्स टू द पल्मोनरी आर्टरी एंड द एओर्टा। तो वो होता है 70 मिलीलीटर ऑफ ब्लड फ्लो करता है फ्रॉम दी वेंट्रिकल्स। अब ये जो 70 मिलीलीटर ऑफ ब्लड होता है उसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम। तो यहाँ पे एक और शब्द आता है जिसको बोलते हैं कार्डियक आउटपुट। कार्डियक आउटपुट किसको बोलते हैं? तो हम बोलेंगे स्ट्रोक वॉल्यूम, जितना भी स्ट्रोक वॉल्यूम होगा, जिस भी इंसान का जितना भी स्ट्रोक वॉल्यूम होगा इनटू हार्ट बीट, इनटू हार्ट बीट, मतलब कि हार्ट बीट कितना कर रहा है इन 1 मिनट, 1 मिनट में कितना हार्ट बीट कर रहा है इनटू स्ट्रोक वॉल्यूम करेंगे तो उसका कार्डियक आउटपुट आ जाएगा। दिस इज द कार्डियक आउटपुट, कार्डियक आउटपुट, इसको हम लोग बोलते हैं कार्डियक आउटपुट। सो अब देखिए ये 0.8 सेकंड जो है वो कहां से आया है? तो वो आया है 60, दैट इज 72 बीट्स पर मिनट होता है, 72 बीट्स पर मिनट होता है, क्योंकि 1 मिनट में 72 बार हार्ट बीट करता है। तो ये 0.8 सेकंड जो है वो कहां से आया? तो वो 60/72 कीजिएगा तो वो आ जाएगा 72 की जगह तो आ जाएगा 0.8 सेकंड की। इन 1 मिनट हाउ मेनी टाइम्स हार्ट बीट, दैट इज 72 बार करता है और 1 मिनट में हम लोग देख रहे हैं, इसलिए 0.8 सेकंड आया। अब ये 0.8 सेकंड किस तरीका से होता है हर कार्डियक साइकिल में, मतलब हर इवेंट में किस तरीका से अरेंज होता है वो हम लोग अब समझा दिए, और फिर कितना अमाउंट ऑफ ब्लड फ्लो होता है वो भी हम आपको समझा दिए। नेक्स्ट जो साउंड प्रोड्यूस होता है, सबसे पहला साउंड होता है वो है ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड का क्लोजर की वजह से। अब वो क्लोजर कब होता है? जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करता है। नेक्स्ट साउंड कब प्रोड्यूस होता है? तो नेक्स्ट साउंड प्रोड्यूस होता है दैट इज डब साउंड। वो प्रोड्यूस होता है जब सेमिलुनर वॉल्व जो होता है वो क्लोज होता है। सेमिलुनर वॉल्व कब क्लोज होता है? सेमिलुनर वॉल्व क्लोज तब होता है, सेमिलुनर वॉल्व क्लोजेस व्हेन आफ्टर द फ्लो ऑफ 70 मिलीलीटर ऑफ ब्लड। जब ये 70 मिलीलीटर ऑफ ब्लड फ्लो हो जाता है फ्रॉम द वेंट्रिकल्स तब ये सेमिलुनर वॉल्व क्लोज हो जाता है। सेमिलुनर वॉल्व क्यों क्लोज होता है? ताकि जो फ्लो हो चुका है ब्लड, 70 मिलीलीटर ऑफ ब्लड जो फ्लो हो चुका है वो बैक फ्लो ना हो जाए वेंट्रिकल्स में, इसीलिए सेमिलुनर वॉल्व क्लोज हो जाता है। और जब सेमिलुनर वॉल्व क्लोज होता है उसी वक्त दूसरा साउंड प्रोड्यूस होता है हार्ट से जिसको बोलते हैं डब साउंड। तो फर्स्ट साउंड प्रोड्यूस्ड व्हेन देयर इज अ क्लोजर ऑफ ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल्व, और सेकंड साउंड इज प्रोड्यूस्ड व्हेन देयर इज अ क्लोजर ऑफ सेमिलुनर वॉल्व। जब सेमिलुनर वॉल्व क्लोज होता है तब वो साउंड प्रोड्यूस होता है। अब ये साउंड दैट इज क्लोज क्यों होता है? ताकि बैक फ्लो ना हो। कोई भी वॉल्व बॉडी में अगर क्लोज हो रहा है तो इसलिए क्लोज हो रहा है ताकि ब्लड का बैक फ्लो ना हो जाए।